दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज कैसे निकाला जाता है एक्सेल के अंदर। अगर हमें कोई कंडीशन दी जाती है, एक नॉर्मल होता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन दी जाती है कि सिंगल कंडीशन दी जाती है कि हमें इस कंडीशन के थ्रू अगर हमें डेटा में से एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ये है, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन दी जाए एक्सेल के अंदर कि इन 3-4 कंडीशन की या फिर मल्टीपल कंडीशन के साथ हमें अगर एक्सेल के अंदर हमें कोई डेटा के अंदर हमें एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम जब भी हम कभी डेटा पे वर्क करते हैं तो हर हर कंडीशन के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गिवन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास अगर हमें एक कंडीशन, एक नॉर्मल अगर हम कभी एवरेज निकालते हैं तो उसके लिए सिंगल एक एवरेज का फॉर्मूला है जिसका आप यूज़ करके इजीली आप निकाल सकते हैं एवरेज एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर आपको एक कंडीशन दी जाए तब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक फॉर्मूला दे रखा है एवरेज इफ का, तब आप उसका भी यूज़ करके आप इजीली आप एवरेज इफ एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंडीशन पे अगर आप करते हैं कि इन दोनों के अलावा अगर आपको मल्टीपल कंडीशन पे अगर आपको ये मतलब यूज़ करना पड़े तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इसमें एक अलग फार्मूला है जिसका नाम है एवरेज इफ फार्मूला। मतलब एस लग जाएगा उसके साथ, मतलब इस फार्मूले का यूज़ करके आप मल्टीपल कंडीशन, आपको अगर 3, 4, 5, 10 कितनी भी कंडीशन दी जाए तो आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके ईजिली आप एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी डेटा के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अभी दो हम कंडीशन लगा के उसमें एवरेज निकालेंगे किसी भी डेटा से। ठीक है, और उसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप 2, 4, 5 जितनी भी आपको कंडीशन अगर दी जाए तो ईजिली आप उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर एक डेटा ले रखा है, इसके अंदर मैंने दो कंडीशन ले रखी। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एवरेज इफ पे बनाई थी, और उसमें मैंने एक कंडीशन ली थी कि अगर हमें सिटी वाइज अगर एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर मेरे को सिटी वाइज और एक प्रोडक्ट स्टेटस मैंने यहाँ लिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट पुराना है या नया है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी मेरा एवरेज निकाले, अदरवाइज वो ना निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा एवरेज का। ठीक है, एवरेज जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा लास्ट वाला है एवरेज इव्स। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके अंदर सबसे पहले बोल रहा है एवरेज की रेंज लेना। ठीक है, जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें हम सिंगल कंडीशन पे हम एवरेज निकाल रहे थे, उसमें सबसे पहले रेंज मांगता था। लेकिन इसके यहाँ पर आपको सबसे पहले एवरेज की रेंज मांग रहा है, वहाँ पर सबसे पहले आपको सिर्फ रेंज मांग रहा था कि क्या रेंज है, क्या उसका क्राइटेरिया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया आपसे नहीं पूछा, यहाँ सबसे पहले पूछा है कि एवरेज रेंज, मतलब किस जो वो कौन सी रेंज है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी रेंज है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं सिंपली आपको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर मुझको जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब वैल्यू का मेरे को जितनी भी यहाँ वैल्यू आएंगी उनका मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कोमा, जो फॉर्मूला दे रखा मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सीखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 बोल रहा है। मेरे पास यहाँ मेरी जो कंडीशन है दो है, एक है सिटी और एक प्रोडक्ट स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सबसे पहले आप जो क्राइटेरिया के रेंज ले सकते हो, सबसे पहले सिटी की रेंज ले सकते हो, या फिर यहाँ पर एक प्रोडक्ट का है ये भी ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, आगे पीछे आप कोई भी मतलब जो भी क्वेश्चन में दे रखा आप ले सकते हो, लेकिन उसका जो वे है, जो तरीका है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 में अगर आप प्रोडक्ट का ले रहे हो, मतलब रेंज ले रहे हो, तो उसका जो क्राइटेरिया है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर ले लिया प्रोडक्ट के स्टेटस का आपने रेंज ले लिया, लेकिन जब क्राइटेरिया लिया तो आपने सिटी ले लिया, तो वहाँ पर वो फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट वहाँ पर एरर आ जाएगा, आपको वहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट का स्टेटस जो सेकंड मेरी कंडीशन है मैं वहाँ पर उसके थ्रू लेता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कोई भी मतलब कंडीशन पहली भी ले सकते हैं, हम दूसरी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं और दूसरी से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रोडक्ट का जो मेरा स्टेटस है, मैंने वो कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया, उसकी रेंज दे दी। अब क्राइटेरिया मेरी मैं यहाँ पर सिटी नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ जो क्राइटेरिया रेंज मैंने फर्स्ट बनाया प्रोडक्ट का स्टेटस बनाया, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लूँगा प्रोडक्ट का स्टेटस कोमा।
अब उसके बाद जो मेरा सेकंड जो मेरा मतलब जो मेरा कंडीशन है वो मेरी सिटी है, तो मैं सिटी का ले लूँगा, पूरा सिटी सेलेक्ट कर लूँगा, रेंज जहाँ तक मेरे को मतलब वो एवरेज निकालना है। ठीक है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा। अब मैं यहाँ पर जो मेरी सिटी है, जो मेरा क्राइटेरिया, मैं इसको ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ तक मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमसे वो गलती हो जाती है, इसकी वजह से हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो हम सोचते हैं हमने फॉर्मूला गलत लगाया। ठीक है, हमने फॉर्मूला गलत नहीं लगाते, हम कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका। अब उसके बाद हम मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो मेरठ है उसके अंदर जो न्यू मतलब प्रोडक्ट है वो कितने 880 है। तो यहाँ देखेंगे मेरठ जो है इसके अंदर जो दो है, आप देख रहे हैं 2 मेरठ है, इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी न्यू है, और इसका दोनों का जो मेरा जो एवरेज है जो मैंने यहाँ लिया है 2 हैं 800 और 800 960, तो इन दोनों का एवरेज लेके आया। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे इसके अंदर अगर मैं ओल्ड अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो यहाँ पर वो एरर दे देगा, क्योंकि आप देखेंगे मेरठ के अंदर जो सेकंड मेरी कंडीशन है वो मेरी है यहाँ पर ओल्ड, लेकिन यहाँ पर मेरठ में आप देखेंगे कोई ओल्ड आइटम नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो एरर आ गया। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं आपने फॉर्मूला गलत लगा, लेकिन वो जो कंडीशन आपने अप्लाई करी थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहाँ पर वो एरर देता है। तो ये कोई एरर नहीं है, ये आपका प्रॉपर आपने फॉर्मूला लगाया वो चीज़ है। ठीक है, अब मैं दोबारा से मैं यहाँ न्यू लिख देता हूँ। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ प्रॉपर एक चीज़ लगाई थी, ये पूरा फॉर्मूला लगाया था, लेकिन आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिया था D3 से, मतलब यहाँ से लिया था D3 से लेके, और यहाँ तो मैंने मतलब ये हेडर नहीं लिया था। अब मैं दोस्तों यहाँ अगर हेडर का जो मेरा मतलब सेल नंबर वो 2 से है, तो मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू आ गया जो मेरा एरर आ गया। तो ये वैल्यू कब आता है, जब हम कोई फॉर्मूला हम गलत लगाते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हमने क्या गलत लगाया, तो दोस्तों अभी आप देखेंगे जो हमने सारे फॉर्मूले में जो हमने रेंज ली है वो हमने जो ली है वो हमने 3 कॉलम से ली है। ठीक है, सब में आप देखेंगे 3 कॉलम से लिए, लेकिन एक में हमने लिया है 2 से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 2 से लेंगे तो एरर आएगा, लेकिन आपको सारे जितने भी कॉलम में आपने रेंज दी है, जो भी आपने फॉर्मूला दिया, वो सब में इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ 2 से लेना चाहते हैं तो ये भी 2 होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए, मतलब सब इक्वल होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट इक्वल आएगा। अदरवाइज अगर आपने किसी में आपने ज़्यादा मतलब ऐड कर दिए कॉलम, किसी में कम कर दिए, तब भी आपका वहाँ पर एरर आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है, तभी इन चीज़ों में आप मतलब एक्सपर्ट बन पाएंगे, एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आ पाएगी। तो होप दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा इसका। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं एक्सेल का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ, नई नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।